मैट्रिक सेंटर परीक्षा का जो संचालन आपके स्कूल में हो रहा है उसके सभी विषय की आंसर की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, देख रहे हैं किस रूप में प्रश्न आ रहा है, उसका सही आंसर क्या होगा। इस क्रम में आज अभी हमारे पास साइंस का प्रश्न पत्र उपलब्ध हो चुका है, तो हम लोग साइंस के आपके विज्ञान विषय के सेंटर एग्जाम का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, तो देखेंगे इसमें कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न आए हैं, उनका सही आंसर क्या होगा, बिहार बोर्ड किस रूप में प्रश्न सेट कर रहा है और कैसे आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 में प्रश्न आएंगे। तो अगर आपका साइंस का एग्जाम हो चुका है तो अपना आंसर मिला लीजिएगा, आपका पता चलेगा तैयारी किस स्तर का। अगर नहीं हुआ है तो आपके लिए ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, यहाँ से एक एक प्रश्न को देखकर याद करके आप जा सकते हैं, और ये प्रश्न जरूर याद कीजिएगा क्योंकि फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आप सब्सक्राइब करके देखिएगा, तो वहाँ पे मैट्रिक सेंटर एग्जाम 2022 के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा सबसे ऊपर, उसमें सभी वीडियोज अपलोड किया गया है, वहां से जाकर आपको जिस विषय का देखना है उसका देख सकते हैं, ercareerpoint.com वेबसाइट से जाकर इसका आंसर की और प्रश्न पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। तो साइंस का पहला नंबर प्रश्न आपसे सेंटर परीक्षा में पूछा गया है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने हैं, तो 2। ये प्रश्न देखिए पहले नहीं पूछता था, बिल्कुल आसान टाइप प्रश्न है, लेकिन अब मॉडल पेपर, फाइनल बोर्ड एग्जाम, सेंटर एग्जाम सभी में पूछा जा रहा है। तो प्रकाश के परिवर्तन अर्थात कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होता है, 2। आगे बढ़ेंगे, दूसरे नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक कहां होता है, निर्वात में, इस शून्य में जहां पे वायु भी नहीं हो, तो ऑप्शन डी राइट आंसर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर प्रश्न की बात करें तो आपके तीसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है साइंस में कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव है, तो बिल्कुल आसान है, क्या कहिएगा, प्रिज्म से। प्रिज्म से जब हम प्रकाश को गुजारते हैं तो उसका वर्ण विक्षेपण होता है, 7 रंगों में बढ़ जाता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर याद रखना है। चौथे नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सामान्य नेत्र के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी तो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए राइट आंसर है। आगे देखते हैं 5 नंबर प्रश्न, देखिए किसी स्टूडेंट के द्वारा सेंड किया गया है, तो आप लोग जैसे प्रश्न सेंड करते हैं उसी रूप में आंसर अपलोड कर दिया जाता है। ऐसे हम लोग सभी विषय अब समाप्त कर चुके हैं, एक इंग्लिश शेष है तो उसका भी आंसर की आप देखिएगा वेबसाइट पे अपडेट कर दिया जाएगा। 5 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है सर, तो ऑप्शन ए 5 सतहों से प्रिज्म घिरा होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर आपको याद रखना है। प्रश्न काफी महत्वपूर्ण सेट किया गया, तो एक एक प्रश्न को याद जरूर कीजिएगा। साइंटअप एग्जाम में तो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है तो सीधे सीधे से आप लिख सकते हैं, लेकिन फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी यहां से प्रश्न आएंगे। छठा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रश्न बड़ा शानदार पूछा कर रहा है कि हमेशा चाहे बिंब की दूरी कहीं पे हो तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब कहां प्राप्त होता है, तो उत्तल दर्पण में, तो याद रखेंगे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है, तो 7 नंबर प्रश्न यहां पे है, कह रहा है विद्युत विभव है, आपसे पूछ रहा है कि विद्युत विभव का कौन सा राशि होगा, सदिश या अदिश, तो आपके बुक में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि विद्युत विभव अदिश राशि है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, स्केलर क्वांटिटी है, तो ऑप्शन ए राइट करेंगे। आगे देखते हैं सर 8 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे कि साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, तो बिल्कुल आसान है, उत्तल दर्पण का प्रयोग हम गाड़ी के साइड मिरर के रूप में करते हैं, और दाढ़ी बनाने में पूछता तो अवतल दर्पण होता है। फिलहाल 8 का राइट आंसर आपको ए ऑप्शन कलर करके आना है। 9 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह किरण मुड़ जाती है, तो जब हवा से कांच में प्रकाश की किरण प्रवेश करेगी अर्थात कि सघन विरल माध्यम वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको लगाना है, तो अभिलंब की ओर मुड़ती है अर्थात कि अभिलंब के निकट, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 9 नंबर प्रश्न का। तो 10 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक, तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है आपका टेस्ला, ऑप्शन ए राइट आप करेंगे। 11 नंबर प्रश्न पूछा है कि समानांतर क्रम अर्थात कि पार्श्व क्रम में जुड़े दो प्रतिरोध जिनका प्रतिरोध R1 और R2 है तो इसका समतुल्य प्रतिरोध R, तो R बराबर, चूंकि समानांतर क्रम में जुड़े हैं तो आप ऐसे पढ़ते हैं 1/R1 प्लस 1/R2, इसको हल करेंगे तो इतना आ जाएगा ऑप्शन सी, R1 गुने R2/R1 प्लस R2, तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे देखिए 12 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जूल बटा कूलम, तो 1 जूल बटा 1 कूलम बराबर वोल्ट, तो जूल बटा कूलम किसके बराबर होता है, वोल्ट के बराबर। ये विभवांतर का ऐसा ही मात्रक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए पे दिया गया है। 13 नंबर प्रश्न देखिए आपसे पूछ रहा है कि दूरदृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है, अर्थात कि जो दूरदृष्टि से पीड़ित है वो किसकी वस्तु को साफ साफ देख सकता है, तो दूर के वस्तु को साफ साफ देख सकता है, नजदीक के वस्तु को नहीं, तो ऑप्शन बी राइट आंसर करेंगे। आगे देखते हैं 14 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होता है, इसका 14 नंबर का ऑप्शन सी पे राइट आंसर दिया गया है, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा हमारे घर में आता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर आपको याद रखना है। आगे 15 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान
मान, तो देखिए टॉपर सीरीज जो आपका चल रहा था उसमें काफी आपको साइंस का मॉडल पेपर बताया हूं। देख रहे हैं कि लगभग आपको जितना बनाना है, आपको 80 में से 40 ही प्रश्न बनाना है, तो 40 से ज्यादा वहीं से उठाकर छाप दिया गया है। तो 15 नंबर प्रश्न की भी हम लोग चर्चा किए थे, कराए लघु पतन अर्थात कि शॉर्ट सर्किट के समय इलेक्ट्रिक करंट का मान तो बहुत अधिक बढ़ जाता है, याद रखेंगे ऑप्शन सी राइट आंसर है। आगे देखते हैं 16 नंबर प्रश्न कह रहा है बिजली का सुचालक है, तो बिजली का सुचालक ग्रेफाइट जो अधातु होते हुए भी बिजली अर्थात कि इलेक्ट्रिक करंट का सुचालक होता है, अपवाद है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं 17 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा है, कह रहा है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान तो 7 से अधिक, याद रखेंगे ऑप्शन बी। 7 होगा तो उदासीन हो जाएगा, 7 से कम होगा तो आपका अम्लीय होगा, लेकिन इसका आंसर है ऑप्शन बी क्योंकि क्षारीय पूछा है। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है निम्न में से कौन विजातीय यौगिक है, क्वेश्चन बैंक से प्रश्न रिपीट किया गया है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑड कंपाउंड पूछा था तो ऑप्शन डी राइट आंसर आपको याद रखना है। 19 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है सर कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, ये भी प्रश्न कितना बार हम लोग पढ़े हैं टॉपर सीरीज में, तो हर साल के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, ऑप्शन ए पे दिया गया है। आगे देखिए 20 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु के बीच 3 आबंध हैं, अर्थात कि इस चारों ऑप्शन में से बताना है कि इसमें किसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। 20 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। C3H4 में क्या है, कार्बन कार्बन परमाणु के बीच देखिए ट्रिपल बॉन्ड है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर करेंगे। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है। टॉपर सीरीज में हम लोग इस प्रश्न की चर्चा कर चुके हैं, इसलिए मैं बोलता हूं चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपका मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी बिल्कुल आसान हो जाएगा और आपका शानदार रिजल्ट आएगा। क्योंकि देखिए जो भी प्रश्न की हम लोग चर्चा किए हैं, आगे हम लोग पीछे पढ़े थे, वो सभी प्रश्न यहाँ पे रिपीट किया है। कह रहा है CnH2n+2 सामान्य सूत्र किसका होता है सर, तो याद रखेंगे एल्केन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 21 का। आगे देखिए 22 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितना होता है, तो सिर्फ कार्बनिक यौगिक में पूछ रहा है, तो कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होगा 4, ऑप्शन सी राइट आंसर है 22 का। 23 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, ये भी प्रश्न मैं आपको हर मॉडल पेपर में बताया था और मैं उस समय भी बताया था कि काफी महत्वपूर्ण है सेंटअप एग्जाम और फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। देखिए सीधे सीधे प्रश्न रिपीट किया है, अम्ल राज्य में HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है सर, तो याद रखेंगे ऑप्शन बी 1:3। 1:3 याद कर लीजिए और इसको पलट देगा, इसको यहाँ पे लिखेगा, यहाँ पे तब होता 3:1, लेकिन इसका राइट आंसर है 23 का, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि हमारा शरीर पीएच मान के किस सीमा में सही तरीका से काम करता है, तो हमारे शरीर का पीएच मान कितना होना चाहिए, तो 7 से 7.8, इससे ज्यादा या कम होगा तो हम बीमार पड़ सकते हैं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है। आगे देखिए 25 नंबर प्रश्न यहाँ पे है, प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये भी प्रश्न मैं कुछ दिन पहले ही मॉडल पेपर के हम लोग चर्चा किए, तो उसमें मैं आपको बताया था कि अधातु पूछ रहा है तो ब्रोमीन, धातु पूछता तो क्या होता पारा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर करना है। 26 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि एसिटिल्डिहाइड का IUPAC नेम, यूपाक नेम क्या होता है, तो इसका यूपाक नेम होता है एथेनॉल को एसिटिल्डिहाइड कहते हैं, तो ऑप्शन बी राइट आंसर आपको याद रखना है 26 का। आगे बढ़ते हैं सर 27 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी गैस धातु के वेल्डिंग में प्रयुक्त किया जाता है, तो धातु के वेल्डिंग करने में आप एथाइन का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर आपको करके आना है, याद रखिएगा ऑप्शन सी होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न सेट किया गया है, इसीलिए यहां से बोर्ड परीक्षा में भी प्रश्न आने की संभावना है, तो एक एक प्रश्न को याद करते चलिएगा। 28 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने त्रियक नियम दिया था। टेबोराइन का त्रिक नियम आप पढ़े होंगे, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, पीरियोडिक फंक्शन आप वाला चैप्टर से प्रश्न है। आगे 29 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितना है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 7, इसका राइट आंसर करेंगे। 30 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कोयला तथा पेट्रोलियम है, तो ये दोनों जीवाश्म ईंधन है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है 30 नंबर प्रश्न का। 31 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन है, देखिए वायु, जल, मृदा सभी प्राकृतिक संसाधन है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी आपको टिक करके आना है, इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कैल्शियम का परमाणु संख्या, तो Ca का परमाणु संख्या Ca 20 होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर करना है 32 का। देखिए यहाँ पे क्रमांक में कुछ गड़बड़ है, 32 के बाद जिस स्टूडेंट ने भेजा वो सीधे 32 के बाद भेजा है 45, तो आपको 40 ही प्रश्न बनाना है, नीचे कोई भी प्रश्न उस स्टूडेंट से छूट गया होगा, आप ही लोग जिस रूप में फोटो भेजते हैं उसी रूप में इसका आंसर की अपलोड किया जाता है, तो ध्यान से समझिएगा, सीधे 32 के बाद 45 से पूरा प्रश्न आया है, तो यहाँ से सभी प्रश्न को समझिएगा। मैं बोल रहा हूँ आपको 80 नहीं बनाना है, आपको 40 ही बनाना है, 40 से ज्यादा प्रश्न की हम लोग चर्चा कर लेंगे, आपको जो इच्छा होगा बना सकते हैं।
हैं। ऐसे जैसे ही पूरा प्रश्न पत्र उपलब्ध होगा तो arcareerpoint.com वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं, सभी का आंसर की अपलोड कर दिया गया सभी विषय का। आगे 45 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है सर? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी पे दिया गया है, 45 का ऑप्शन बी सही आंसर होगा। 46 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है कि पादप हार्मोन का उदाहरण इसमें से कौन है? तो कौन इसमें पादप हार्मोन है? तो ऑक्सिन जो है पादप हार्मोन है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। 47 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो उसे लार एंजाइम अर्थात कि टाइलिन बोलते हैं, तो ऑप्शन बी 47 का राइट आंसर याद रखेंगे। आगे 48 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्न में कौन सा प्रभावी गुण है? तो इसमें प्रभावी गुण तो मेंडल के प्रयोग से पूछा है, जो मटर पर उसने प्रयोग करके बताया था प्रभावी और अप्रभावी गुण, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए लंबा जो है प्रभावी गुण है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अनुवांशिकता चैप्टर से प्रश्न था। 49 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि इसमें से लेंस सूत्र कौन सा है? तो 49 का राइट आंसर 10th का कोई भी विद्यार्थी गलत नहीं करेगा, ऑप्शन सी 1/v-1/f इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं 50 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि द्विअवतल लेंस को क्या कहा जाता है? डबल कॉन्वेक्स लेंस को क्या कहते हैं? तो इनमें से सभी राइट आंसर ऑप्शन डी इसका करेंगे 50 का। आगे 51 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि उत्तल लेंस की क्षमता, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी चूंकि धनात्मक है तो क्षमता भी कैसा होगा? पॉजिटिव धनात्मक, तो 51 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। आगे देखिए 52 नंबर प्रश्न में शुरू में बताया, ये प्रश्न आजकल खूब पूछा जा रहा है। प्रश्न आपसे कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन, कुछ भी पूछेगा, ऊपर परावर्तन पूछा था अब अपवर्तन पूछ रहा है, तो इसके भी दो ही नियम होंगे, तो ऑप्शन सी राइट आंसर आपको करना है। आगे देखते हैं 53 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि कौन रंग खतरे के सिग्नल के लिए उपयुक्त होता है? तो लाल रंग का चूंकि प्रकीर्णन कम होता है तो इसलिए इसको खतरे का निशान के रूप में यूज करते हैं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 53 का। आगे देखिए 54 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि लाइव वायर, ये भी सीधे सीधे टॉपर 3 से प्रश्न उठाकर छापा है, अर्थात कि विद्युत उन्मय तार जीवित तार का कौन सा कलर होता है? तो लाल रंग इसका भी होता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर करेंगे। बढ़ते हैं 55 नंबर प्रश्न देखते हैं। 55 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि विद्युत मोटर परावर्तित करता है, तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, तो याद रखेंगे सर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर करके आना है। आगे 56 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, सभी टॉपर सीरीज से प्रश्न लिया गया, तो जो छात्र इस चैनल के रेगुलर व्यूअर है, जो सभी क्लास को देखते हैं, उनका जिस तरह सेंटअप एग्जाम में देखिए सभी प्रश्न वहीं से आता है, वैसे ही अगर आप आगे तैयारी करते हैं तो फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी टॉपर सीरीज से कोई प्रश्न बाहर नहीं आएगा। क्या पूछा था कि किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है? तो इनमें से सभी मैं कितना बार बताया हूं, सभी पे चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर आपको याद रखना है। आगे देखिए 57 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो कूलम्ब आवेश में ऑप्शन ए पे सही दिया गया है, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये भी प्रश्न हम लोग कितना बार सीख चुके हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आपको करना है। आगे देखते हैं 58 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि कौन नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त होता है? सीधे सीधे बुक से प्रश्न है। कैडियम के छड़ से हम लोग नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करते हैं, तो याद रखेंगे ऑप्शन सी राइट आंसर है। आगे देखते हैं 59 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि किस देश को पवनों का देश कहते हैं सर? तो डेनमार्क ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि अपघटन अभिक्रिया, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तो इसमें ध्यान से देखिए एक ही है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें एक आपका अभिकारक और बाकी सभी प्रतिफल, तो ऑप्शन ए राइट आंसर करेंगे 60 का। ये देखिए 61 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है कि क्लोरोफॉर्म का अणु सूत्र क्या होता है? तो क्लोरोफॉर्म का अणु सूत्र देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी पे दिया गया, ध्यान से देख लीजिए, CH Cl3 यही होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आपको करना है। आगे बढ़ेंगे सर 62 नंबर प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछ रहा है कि निम्न में कौन जो है लवण है, अर्थात की साल्ट है? तो NaCl आप जानते हैं साल्ट है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर आपको याद रखना है। आगे देखिए 62 नंबर प्रश्न से पूछ रहा है कि लोहे की परमाणु संख्या, तो लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है? Fe26, ऑप्शन ए इसका भी सही आंसर है, याद रखिएगा Fe26। आगे देखिए 64 नंबर प्रश्न 63 था, ये 64 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस धातु को चाकू के सरलता से काटा जा सकता है? तो ये भी धातु के अपवाद से है, तो सोडियम को हम लोग आसानी से काट सकते हैं, तो ऑप्शन ए राइट आंसर करेंगे। 65 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि हेमाटाइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? तो लोहा का, अर्थात कि Fe26 का अयस्क है हेमाटाइट, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं 66 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि धातु के ऑक्साइड, सभी प्रश्न में बोला कि टॉपर सीरीज से कोई प्रश्न बाहर नहीं पूछा जा रहा है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, तो कह रहा है धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? फिलहाल में हम लोग चर्चा किए थे, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा क्षारीय। आगे देखिए 67 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन इसमें कौन है? तो याद रखेंगे मीथेन, बिल्कुल आसान टाइप प्रश्न है, मीथेन जो है सरलतम हाइड्रोकार्बन है।
आगे 68 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है सर? तो दही में आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर आपको याद रखना है। आगे देखते हैं 69 नंबर प्रश्न क्या पूछा है, कह रहा है कि रबड़ एक बहुलक है। बड़ा ही शानदार शानदार लेकिन आसान आसान प्रश्न सेट किया गया है। तो रबड़ जो है आइसोप्रीन का बहुलक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे 70 नंबर प्रश्न अपने से पूछ रहा है सर कि कार्बन का अप्रूप, तो हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन सभी कार्बन के अप्रूप है, तो ऑप्शन डी इसका भी राइट आंसर आपको करना है। आगे 71 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि मनुष्य में कितना जोड़ा गुणसूत्र होता है? कितना जोड़ा में नहीं पूछा है, टोटल गुणसूत्र पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 46। देखिए टोटल पूछा है, जोड़ा में पूछता तब कहते हैं आप 23 जोड़ा। आगे बढ़ेंगे हम लोग 72 नंबर प्रश्न यहाँ पे है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? तो ब्रिक इसमें उत्सर्जी अंग होता है, तो याद रखेंगे सर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर करेंगे। आगे 73 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, नेफ्रॉन। याद रखेंगे ऑप्शन बी नेफ्रॉन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 74 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि पाचन क्रिया कहां पे पूर्ण होता है? तो पाचन क्रिया शुरू होता है मुख गुहा से, लेकिन कहां पे पूर्ण हो जाता है सर? तो बड़ी आंत में, यहां से आपका इसका उत्सर्जन क्रिया शुरू होता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर याद रखेंगे 74 का। आगे देख 95 नंबर प्रश्न देखिए, आगे आपसे क्या पूछा है कि उच्च रक्तचाप को क्या कहते हैं? तो इसे हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर याद रखिएगा 75 का। आगे देखते हैं 76 नंबर प्रश्न अपने से क्या पूछा है, तो यहीं पे 76 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एंड्रोजन क्या है? तो बिल्कुल आसान, सीधे सीधे टॉपर सीरीज के क्लास से प्रश्न है, तो इसे नर हार्मोन है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं सर 77 नंबर प्रश्न की बात करें, तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो ऑप्शन बी पिट्यूटरी ग्रंथि जो है इसका राइट सबसे छोटा होगा इस चारों ऑप्शन के अनुसार, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर करेंगे। आगे देखिए 78 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पुरुष का मैथुन अंग कौन सा है? तो 78 का राइट आंसर ऑप्शन डी आपको कलर करके आना है, सीसन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 79 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, मनुष्य का साइंटिफिक नेम होता है होमो सेपियंस, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर करेंगे। आगे 80 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि बीज पत्र का क्या कार्य होता है? तो बीज पत्र का कार्य होता है सुरक्षा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न पत्र आपको डाउनलोड करना है, या सभी विषय के सेंटअप एग्जाम का प्रश्न पत्र और आंसर की अपलोड हो चुका है। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको अपने मोबाइल का कोई भी ब्राउजर ओपन करना है और गूगल सर्च बॉक्स में आकर सिंपल सा इस चैनल का नाम AR कैरियर पॉइंट यहाँ पे आपके सामने शो कर रहा है, ऐसे आपको टाइप करके सर्च कर देना है। ऐसे ही आप AR कैरियर पॉइंट टाइप करके सर्च करेंगे, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और आपके सामने दो वेबसाइट ओपन होगा, एक होगा arcareerpoint.in और दूसरा रहेगा arcareerpoint.com। तो जहां पे आपको ढूंढना है arcareerpoint.com वेबसाइट नजर आएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह arcareerpoint.com वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहीं पे आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है और दूसरे नंबर पोस्ट पे आपको दिखाई देगा 10th सेंटअप एग्जाम आंसर की सभी विषय का, सिंपल सा आपको इस पोस्ट पे क्लिक कर देना है। ऐसे ही आप arcareerpoint.com वेबसाइट पे पहुंच के दूसरे नंबर पोस्ट 10th सेंटअप एग्जाम आंसर की पे क्लिक करेंगे, आपके सामने आंसर की वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहीं पे आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है, आपको किसी भी विषय का आंसर की चाहिए तो उसके सामने जो बना है क्लिक हियर, इस पे क्लिक करना है। उम्मीद करता हूं आप समझ चुके हैं। आपको arcareerpoint.com वेबसाइट पे पहुंचना है और जिस विषय का चाहिए साइंस का तो साइंस के सामने, मैथ का तो मैथ का, जिस विषय का चाहिए उसके सामने बने क्लिक हियर पे क्लिक करके आप सभी अपना आंसर की प्रश्न पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।